अंतरात्मा को झकझोर दिया। लगता है शहर में सब ठीक ठाक है सर, सब पूरा इलाका शांत लगता है। पूरा इलाका शांत नहीं तुकाराम, केवल हमारा इलाका शांत है, ये बोलो। सब आपका क्रियाक्रम है सरकार। हर सन्नाटे में एक शोर छुपा होता है तुकाराम। तुम लोगों को शांति दिखती है, मुझे कुछ अजीब सा शोर सुनाई देता है। सर दूर दूर तक सुनाई नहीं देता सर। ये सुनाई देने वाला शोर नहीं है तुकाराम, ये दिखाई देने वाला शोर है। मुझे तो दिखाई भी नहीं देता सर। हमें गिरफ्तार कर लीजिए सर, हमें गिरफ्तार कर लीजिए सर। कौन हो बे तुम लोग, और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? सर हमने क्राइम किया है सर, और हम आपके हवाले करना है अपने आप को। वाह, जमाना तक कब तो सुधर गया सर, जो जुर्म करने वाला खुद ही पुलिस के पास आकर कर रहा है कि हमें गिरफ्तार कर लीजिए। कौन सा क्राइम किया है बे तुम लोगों ने? पुलिस को चूतिया समझ के रखा है क्या? सर हमने बम फोड़ा है सर। बम? बम? पटाखा वाला बम ना? नहीं सर, वो टेरर पैदा करने वाला बम। तुकाराम तलाशी लो इनकी। जी सर। तुकाराम संभल कर। जी सर। देख रहे हो? दूर खड़े हो तुम भी। सर डरने वाली जैसी कोई बात नहीं है। सर हम कोई हिस्ट्री शीटर मुजरिम नहीं है, जुर्म किया है सो आपके हवाले करने आए हैं। नाम क्या है बे तुम दोनों का? अनिकेत, पुलकित। पूरा नाम बोलो बे। जी अनिकेत शर्मा, पुलकित मेहरा। नाम से तो एकदम डिसेंट लगता है सर, आतंकवादी जैसा कुछ नहीं लगता। और ये तो एक तो चश्मा भी लगा कर रखा है। चेहरे से अगर क्राइम का पता चलता ना तुकाराम, तो पूरी दुनिया में क्राइम ही नहीं होता। पुलिस स्टेशन ले चलो इन दोनों को, हथकड़ी निकालो, लगाओ इनको। जी सर। हमारी सरकार के कार्यकाल को केवल 2 वर्ष बचे हैं। अगले चुनाव भी हमें कराना है और इसमें कम से कम 3-4 महीने तो लगेंगे ही। इसलिए इमीडिएट बेस पर 2 दर्जन से अधिक टेक्निकल कॉलेज खोलने की आवश्यकता है, बल्कि खुलवाने ही हैं, जिसमें से 10 इंजीनियरिंग कॉलेज, 6 फार्मेसी कॉलेज और 8 नर्सिंग कॉलेज खुलवाने। मुझे याद आया, शिक्षा विभाग के इंप्रूवमेंट के लिए 2 वर्ष पहले हमने एडवाइजरी बोर्ड का गठन किया था। आप लोग तो उसके माननीय सदस्य हैं। क्या राय है आप लोगों की मेरे इस प्रस्ताव पर? सर मुझे लगता है क्या ज़रूरत है इतने सारे कॉलेजेस खुलवाने की, बल्कि हमें तो शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के बारे में एक ब्लूप्रिंट बनानी चाहिए। और इंजीनियरिंग कॉलेजेस की जैसे बाढ़ ही आ गई है, हम कॉलेजेस को प्रॉपर फैसिलिटीज़ तो दे ही नहीं पा रहे हैं। ऐसे में कैसे पैदा करेंगे अच्छे इंजीनियर्स? सर मैं प्रोफेसर लक्ष्मी की बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। इंजीनियर्स का तो सर आजकल सोशल मीडिया में जोक सा बन गया है, ना तो उन्हें कोई नौकरी मिल रही है अच्छी, ना तो कोई स्किल्ड इंजीनियर्स निकल पा रहे हैं। सर मुझे लगता है कि हमें जो टेक्निकल कॉलेजेस हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को और डेवलप करने की दिशा में कार्य करना चाहिए, ना कि और अधिक इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की दिशा में। जी हाँ सर, और रही बात कॉलेजेस खुलवाने की, तो हमें आईआईटी और मेडिकल कॉलेजेस खुलवाने के बारे में सोचना चाहिए। ऐसे भी हमारे देश में डॉक्टर्स की भारी कमी है। भारत के गाँव में आज भी ढंग की मेडिकल फैसिलिटीज उपलब्ध नहीं है। लक्ष्मी जी, राज्य की जरूरत के साथ साथ हमें राजनीति की जरूरत के बारे में भी सोचने की आवश्यकता होती है। कुछ ऐसा करना पड़ता है जो दिखे। कभी कभी क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज करके क्वांटिटी पर जोर देना होता है। ठीक है, आज की मीटिंग हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोगों ने जो सुझाव दिया है उस पर अमल करने की कोशिश करूंगा। जाते जाते एक बात कहना चाहूँगा सर, पिछले 3 साल से जो कमेटी और एडवाइजरी बोर्ड बनाई गई है, जैसे प्रौढ़ शिक्षा कमेटी, दूरदर्शी शिक्षा कमेटी और शिक्षा विकास के एडवाइजरी बोर्ड, उसमें से 10% रिकमेंडेशन पर भी अमल नहीं किया गया है। 75 साल से शिक्षा नीति में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मैकाले की शिक्षा नीति अपनाए हुए वास्तव में हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, यह शिक्षा का संक्रांत काल है।
मिस्टर प्रभाकर, आपके एक एक सवाल का जवाब अगली मीटिंग में दूंगा। फिलहाल मुझे सीएम के साथ एक कार्यक्रम में जाना है। बैठो भाई। तुकाराम, फोन उठाओ। हाँ तो बताइए, आप दोनों ने कब, कैसे और कौन सा जुर्म किया है? जी सर, पिछले हफ्ते जगदलपुर थाने के पास जो बम धमाका हुआ उसमें हमारा हाथ था। वेट, फिर से शुरू करते हैं। हाँ तो बताइए, आप लोगों ने कब, कैसे और कहां पर जुर्म किया है? पिछले हफ्ते जगदलपुर थाने के पास जो बम धमाका हुआ उसमें हमारा हाथ था। पर हमारे इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के हिसाब से तो उसमें नक्सलियों का हाथ था। तुकाराम, वो फाइल नंबर 3645 लाना। यस सर। तुम लोग ये कैसे दावा कर सकते हो कि उसमें तुम लोगों का हाथ था? सर, हमने ये नहीं कहा कि वो बम धमाका हमने किया, हमने कहा उसमें हमारा हाथ था। तुम लोग जानते हो तुम लोग ये क्या कह रहे हो, और कितना लंबा जा सकते हो इसके लिए? तुम आतंक फैलाने का केस दर्ज होगा, सारी जिंदगी जेल में सड़ोगे। वैसे क्यों किया ये तुम लोगों ने? पैसों के लिए। 25 साल के हो गए, अभी तक नौकरी नहीं मिली। इसको 100 करोड़ के देश में नौकरी ढूंढना बहुत आसान काम लगता है। सर, मैं बीटेक हूँ एनआईटी कॉलेज से, एंड यू नो अबाउट एनआईटी कॉलेज। पूरे देश में आखिर एनआईटी हैं ही कितने? और मैं मास्टर ऑफ फार्मा केमिस्ट्री। कभी सोचा नहीं था सर कि केमिस्ट्री की पढ़ाई बम बनाने के काम आएगी। आपने क्वालिफिकेशन की बात की थी ना, हम दोनों हाईली क्वालिफाइड हैं, और वो भी प्रोफेशनली क्वालिफाइड। तुकाराम, एक गिलास पानी लाना। जी सर। मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम लोग ये कर सकते हो। तुमको देखकर अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। घर वाले क्या करते हैं तुम्हारे? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में म्यूनिसिपल क्लर्क है सर। लगते भी अच्छे घर घराने से हो। सर, हम मिडिल क्लास फैमिली के हैं, एक ऐसी फैमिली जिनकी सारी उम्मीदें अपने बच्चों पर होती हैं, वो भी तब से जब कॉलेज में पहला कदम रखते हैं। खास तौर पे इंजीनियर, डॉक्टर, फार्मासिस्ट, मैनेजमेंट की पढ़ाई वाले से इनसे कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें होती हैं। और खर्चे भी बहुत होते हैं सर प्रोफेशनल कोर्स में। सारे नौकरी नहीं पाने वाले अगर तुम्हारी तरह सोचने लगे तो क्या होगा इस देश का? सर, सारे लोगों का तो पता नहीं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे ही सोचने लगेंगे अगर यही हालात रहे तो। तुमको क्या लगता है, सही किया तुमने? नहीं सर, पर शायद ये हालात थे जिन्होंने हमसे ऐसा करवाया। सर, एक बात बोलें, ये लोग अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं और अच्छे घर से भी हैं। कहीं ये लोग पुलिस को गुमराह तो नहीं कर रहे हैं? हो सकता है। देखो, तुम लोग पढ़ने लिखने वाले लोग हो, मैं ये केस रफा दफा कर दूंगा बिना कुछ लिए दिए। अतराल तुम लोग पढ़े लिखे लोग हो, अच्छे घर घराने से हो, गलती हो जाती है। नहीं सर। अच्छा, मतलब तुम लोग नहीं चाहते कि ये केस रफा दफा हो? क्योंकि हमने जुर्म किया है सर, और संविधान में हर जुर्म की सजा है। लगता है तुकाराम तुम सही कह रहे थे, कुछ तो दूसरा एंगल है। आज के जमाने में कोई इतना शरीफ कैसे हो सकता है? अच्छा ये बताओ, क्या कनेक्शन है तुम लोगों को उस बम धमाके से? सर, वो बम हमने उनको सप्लाई किया था। तुम लोगों के पास कैसे आया बम जो तुमने उनको सप्लाई किया था? कहीं से नहीं सर। अबे तो सप्लाई कैसे किया? बेटा ठीक ठाक बता दो, नहीं तो पुलिसिया अंदाज में पूछूंगा ना तो 5 मिनट लगेंगे जवाब निकालने में। राजवीर सिंह नाम है मेरा, बाहर जाके ना नाम पता कर लेना। सर, वो बम हमने बनाया था।
तुमने बनाया था बम। हंसने वाली बात नहीं सर, शायद आपने सुना नहीं, मैं केमिस्ट्री में पीजी हूँ। आपको पता है सर, NH3 भी एक विस्फोटक होता है। हिंदी में इसे अपमार्जक कहते हैं। अमोनिया का रिएक्शन नाइट्रेट के साथ कराओ, आपका विस्फोटक तैयार। गूगल में बम टाइप करो, आपको बहुत सारे आइडियाज मिल जाएंगे बम बनाने के। साबुन यानी कि एक अपमार्जक भी एक प्रकार का बम ही होता है। इतना तो अपने को भी पता नहीं था। काय तुकाराम, इतना आसान है क्या बम बनाना सर? ये जैसा बोल रहा है। वो सब छोड़ो, इनके मोबाइल को ट्रेस कराओ। पिछले कुछ दिनों में इन लोगों की किन किन लोगों से बात हुई है वो जांच कराओ जरा। कोई फायदा नहीं सर, फोन से आपको कोई कनेक्शन नहीं मिलेगा। वो कैसे डियर? क्योंकि हमें पता है सर कि फोन पर क्राइम ब्रांच वालों की नजर रहती है। आजकल 80% क्राइम फोन से ही सुलझ जाते हैं। हमारा एक कॉल सारा भेद खोल सकता है। आजकल मोबाइल फोन, ATM कार्ड, टैबलेट, लैपटॉप, ये सब गैजेट्स क्रिमिनल के दुश्मन बन चुके हैं। आपको तो पता ही है सर। बस 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 बस, मुझे पता है तुम्हारी क्वालिफिकेशन बीटेक है। वाह क्या बात है, क्वालिफाइड क्रिमिनल। और जस्ट शट अप तुकाराम। जो भी हो, तुम्हारा फोन साइबर सेल में जाएगा जरूर। सर साइबर सेल वाला अभिमन्यु छुट्टी पे है, कल सुबह ज्वाइन करेगा। ओह शिट, पूरी रात कम वक्तों ने खराब कर दी सर। अच्छा तो बिना मोबाइल फोन के उन लोगों से कांटेक्ट कैसे किया जरा बताना। खबरी सर। खबरी से कैसे? आपको तो पता ही है कि उन नक्सलियों का नेटवर्क आप पुलिस वालों के फोन से भी ज्यादा स्ट्रांग होता है। गुड, एक्सीलेंट। अच्छा खबरी कौन है जरा बताना। अभी उसको थाने लाते हैं, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कोई फायदा नहीं है सर। क्यों? इसके पीछे भी कोई लंबी कहानी है क्या? वो यहाँ का है ही नहीं। अरे तो जहन्नुम का है क्या? नहीं सर, जगदलपुर का है। यहाँ से बहुत सारी बसें चलती हैं जगदलपुर के लिए। अच्छा, नाम क्या है उसका? सर इनके नाम नहीं होते, सिर्फ शक्ल होती है। वाह क्या डायलॉग है। ओ जस्ट शट अप तुकाराम। जब तुम लोगों को उनका मोबाइल नंबर नहीं मालूम है, नाम नहीं मालूम है, तो कनेक्शन कैसे भिड़ा तुम लोगों का? गुड क्वेश्चन। तुमको यहाँ से जाना है क्या तुकाराम? सर बस में मिला था ट्रैवलिंग के दौरान। हमें उस आदमी से क्या मतलब, आपको तो पता है हमें सिर्फ पैसों से ही मतलब था। अच्छा तो ये लेन देन का खेल कितनी बार चला? 2 बार। ओह 2 बार, गुड। उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि तुम दोनों का हृदय परिवर्तन हो गया? सर जब मैं अपनी माँ बाप की आंखों में देखा तो मुझे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई। ओह शर्मिंदगी, माँ बाप। तुकाराम सर इनके माँ बाप को फोन लगाना। नहीं सर, मोहम्मद के कॉल मत कीजिए सर, प्लीज सर। तुकाराम जल्दी लगाना। सर सर प्लीज सर मत लगवाइए सर। तुकाराम जल्दी लगा। लग रहा है सर, लग रहा है। अबे तेरे को नंबर कहाँ से मिला? सर वो इसके फोन में डैड करके नंबर से भी वही कॉल कर रहा था मैं। सर वो मेरी गर्लफ्रेंड का नंबर है सर, प्लीज सर मत लगाइए सर। हैं? गर्लफ्रेंड का नंबर डैड के नाम से सेव करता है? फोन देना। डैड का नंबर निकाल के दे। सर मत लगवाइए सर। डैड का नंबर निकाल के दे। सर ये वाला है। डैड का नंबर बेटू के नाम से सेव है? हैं? क्या जमाना आ गया है। तुकाराम डायल करना जरा। सर 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 प्लीज सर मत लगवाइए। तुकाराम डायल कर। हेलो, अनिकेत शर्मा के फादर बोल रहे हैं। आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी। सर 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 वो गरिमा ही हैं। कौन गरिमा बे? और तू इतना डरा हुआ क्यों है? सर वही आपकी आवाज वाली गरिमा। आपकी आवाज वाली गरिमा? इतने रात को? सर सुबह के 4 बज गए हैं और प्रेस वालों के लिए क्या सुबह क्या रात। अब ये क्या नया मसला है? बिठाओ उनको, आता हूं मैं। यस सर। और बताएं सिंह सर, क्या हाल? बस गरिमा जी हाल चाल सब बढ़िया, आप बताइए। और उन 2 लड़कों के क्या हाल है? उन 2 लड़कों का मतलब? वही जिन्होंने रात 12 बजे अपने आप को आपके हवाले किया था। उन 2 लड़कों के बारे में पूछ रही हैं? ठीक है, वो वैसे कैसे पता चला उन 2 लड़कों के बारे में? जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे पत्रकार।
वैसे ये सवाल आपको सूट नहीं करता। आपके थाने से ही खबर आई थी? क्या हमारे थाने से? हाँ, नहीं तो मुझे कैसे पता होता। मैटर क्या है? वैसे उन्होंने अपने आप को आपके हवाले क्यों किया? कहते हैं पढ़े लिखे हैं, अच्छे खानदान से भी हैं, बेरोजगार थे इसलिए बम बनाने लगे, और क्या। अच्छा, ऐसा क्या? इस खबर से तो पूरा सिस्टम हिल जाएगा सिंह सर। कोई गंभीर मुद्दा नहीं है गरिमा जी, बस छोटी मोटी वारदात है। शहर में ऐसा होता रहता है अक्सर। ऐसा आपको लगता है सिंह सर? ये बहुत गंभीर खबर है और इसमें पूरे सिस्टम की खामी नजर आती है। देखिए गरिमा जी, इसे मिर्च मसाला लगा के मत छापिएगा। अब तो जानते हैं मैं सरकारी नौकर हूँ, किसी नेता वेता का फोन आ जाएगा, प्लीज। समझ रही हूँ। वैसे क्या बताया उन्होंने आपको? कुछ नहीं, बस नाम बताया अपना, पुलकित और अनिकेत। कमाल है ना, रात 12 बजे से 4:30 बजे तक आप उनसे सिर्फ उनका नाम ही पूछ पाए, है ना कमाल की बात? नहीं नहीं गरिमा जी, अभी इंट्रोगेशन चल रहा है, कुछ पता चलता है तो मैं आपको जरूर बताता हूँ। अच्छा, चलती हूँ। जल्द मिलूंगी ये जानने के लिए कि वो बम कहाँ बनाते थे, क्यों बनाते थे और ये किसे सप्लाई करते थे ये बम। ये बहुत ज़रूरी सवाल है सिंह जी। तब तक हमारे टीवी पर ये चलता रहेगा कि नहीं मालूम क्यों पुलिस ये सब बताने से कतरा रही है। जी गरिमा जी, जी 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 जी। इनके माँ बाप क्या बोले तुकाराम? सर 1-2 घंटा समय लगेगा। क्यों, मुंबई में रहते हैं क्या? सर वो कहीं बाहर गए हैं, इसलिए समय लगेगा उन्हें आने को। अच्छा, माँ बाप भी बाहर हैं। पत्रकार को हमारे ही थाने से फोन चला जाता है। एकदम फिल्मी कहानी लग रही है रे तुकाराम। मुझे भी लगता है साहब, मैंने भी ये फिल्म कहीं देखी है। तो क्या चीज नहीं देखता है रे तुकाराम? अब सुनो, अब एक एक चीज रिकॉर्ड होगी, तुम्हारा बयान दर्ज होगा, एक एक चीज लिखी जाएगी। जितनी कहानी तुम लोग सुना चुके हो उसकी बात की कहानी सुनाओगे। अब आप पूछिए सर। तुम लोगों ने कब और किस हालात में जुर्म किए? सर डिग्री कंप्लीट होने के बाद हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, हमने सब कुछ ट्राई किया पर कुछ भी हाथ नहीं लगा सर, और इसीलिए हमने मजबूरी में आकर ये जुर्म किया। मजबूरी में आकर जुर्म किया। तो तुम्हें माल सप्लाई करने वाले का नाम और नंबर दोनों नहीं मालूम? मतलब तुम दोनों मानते हो कि तुम्हारी गलती थी? नहीं, ये केवल हमारी गलती नहीं है, सिस्टम की भी है। तो क्या पूरे सिस्टम को पकड़ के लाए बे तुम्हारे लिए? तो क्या ये सही रहेगा इंस्पेक्टर साहब कि सिस्टम की गलती से उपजे हुए जुर्म को 2 लड़कों के ऊपर थोप कर उन्हें अंदर किया जाए? अबे चाहते क्या हो बे? पिछले 5 घंटे से बोल रहे थे कि हम दोषी हैं, अब पूरा सिस्टम दोषी हो गया। पूरी नींद उड़ा के रखी है रात भर से। बेटा पुलिस को मजाक समझ के रखे हो क्या? हम भी आते हैं सिस्टम में। तो आप भी दोषी है सर। हम भी दोषी हैं तुकाराम, हम भी दोषी हैं। अच्छा तुकाराम हमको अंदर कर देगा, तुम लोग सलट लो, जाओ यहाँ से, बला टलेगी, जाओ। नहीं, इस तरह से क्रिमिनल को छोड़ना क्राइम है, आपके ऊपर इंक्वायरी हो जाएगी। अच्छा, और अब तो ये बात मीडिया को भी पता चल चुकी है। अबे तुम लोग क्या खा के पैदा हुए हो? तुम्हारे पुरखे क्या ईमानदारी की चक्की का आटा खा रहे थे? बेटा पुलिस थाने में आके पुलिस वालों को इमोशनली ब्लैकमेल करते हो। अभी मारना चालू करेंगे ना तो सारी हवाबाजी घुसड़ जाएगी। अच्छे खानदान से हो, अच्छे घर घराने से हो, इसलिए ये सब सारे हैं, इसका एडवांटेज मत लेना। सर हम क्या बोल रहे हैं, हम तो सिर्फ वही बता रहे हैं जो आप हमसे पूछ रहे हैं। हाँ, अपनी औकात पे आ गए ना बेटा। नहीं सर, ये सिर्फ हमारे अकेले की गलती नहीं है, सिस्टम की भी है। अच्छा, तो सिस्टम की गलती है, बताओ कैसे सिस्टम की गलती है? सर हमें लगता है कि हमारी टेक्निकल क्वालिफिकेशन के बाद हमारी योग्यता के हिसाब से हमें नौकरी मिलनी चाहिए। अच्छा, तो तुमको लगता है नौकरी मिलनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई क्यों ठीक से नहीं की बे? क्या बात करते हो सर, फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक हमेशा टॉपर रहा हूँ मैं। फिजिक्स से हो या केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी, सभी में 85% से कम नंबर नहीं आए मेरे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्यों ना हो, उसमें भी टॉप 20 में मेरा नाम था। तो क्या सर हम एक जॉब डिजर्व नहीं कर सकते? और 60 स्टूडेंट्स के बैच में क्या केवल फर्स्ट और सेकंड आने वाले ही जॉब डिजर्व करते हैं, बाकी स्टूडेंट्स का क्या सर? शायद आपका सोचना सही है। सर क्या आपका बेटा टॉपर है? क्या वो हर एग्जाम में 90% से ज्यादा मार्क्स लाता है? नहीं, फर्स्ट डिवीजन लाता है, वो भी ले दे के। फिर तो वो जॉब बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता।
आई डोंट थिंक सर। अच्छा तो ये बताओ, तुम्हारे बैच में कितनों को नौकरी मिली? सर लगभग 5-10 स्टूडेंट्स थे, उनको मिली। क्या वो सब तुमसे ज़्यादा मार्क्स लाए थे? सर 3-4 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो मुझसे ज़्यादा अच्छे थे, उन्हें नौकरी मिली। और 5-10 ऐसे भी थे जो पढ़ाई में एकदम खराब थे, उन्हें भी नौकरी मिल गई। क्या? जो तुमसे ज़्यादा अच्छे थे उनका नौकरी मिलना समझ में आता है, पर जो सबसे खराब थे उनको भी नौकरी मिली? समझा नहीं मैं। बिकॉज दोज पीपल कम्स अंडर रिजर्वेशन कैटेगरी। अच्छा, तो तुम लोग ये मानते हो कि रिजर्वेशन भी सिस्टम का दोष है? तो क्या ये हमारा दोष है? तो क्या करें, सबको रिजर्वेशन देते हैं हम लोग? तो जो रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं सिर्फ उन्हीं को जॉब मिलने का हक है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं कहा मैंने। सर आप पुलिस की नौकरी में कैसे आए? बेटा एसआई के एग्जाम में 10वीं रैंक थी मेरी, तभी तुम्हारे सामने बैठा हुआ हूँ। ये नौकरी डिजर्व करता हूँ मैं। यही तो हम कहना चाह रहे हैं सर। इसका मतलब ये नहीं कि वो डिजर्व नहीं करते हैं, बस फैसला टैलेंट के आधार पे होना चाहिए। यही तो हम कह रहे हैं सर कि आजादी के 75 साल बाद फैसला मेरिट पर होना चाहिए। हाँ, कुछ हद तक तुम्हारा कहना सही है। थोड़ी समस्या तो है ये देश के लिए। हाँ साहब, थोड़ा नहीं बहुत बड़ा समस्या है ये देश के लिए। पर ये सिस्टम भी जो बना है कुछ सोच समझ कर ही बना होगा। यह सिस्टम हिंदुस्तान में है, किसी और देश में नहीं। अरे बाप रे! दूसरे देश में टैलेंटेड स्टूडेंट डिग्री के बाद बम नहीं बनाते, बल्कि उन्हें अच्छी कंपनियां हायर कर लेती हैं। ये सोचकर तो मुझे अपने बच्चों की भी चिंता हो रही है। हर माँ बाप का अपने बच्चों के लिए क्या सपना होता है सर? यही कि वो पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाए। यही ना, कि उसे इंजीनियर बनाए, डॉक्टर बनाए, MBA कराए, बड़ा आदमी बनाए, एक अच्छा इंसान बनाए। तो आपके सामने 2 बड़े आदमी और अच्छे माँ बाप का टूटा हुआ सपना बैठा है। सपने बदलने पड़ेंगे सर। अब पढ़ने लिखने के बजाय कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में सोचेंगे कि किसमें ज्यादा फायदा है। सर आज हर जगह आरक्षण की लड़ाई मची हुई है। गुजरात में पटेल आरक्षण, हरियाणा में जाट आरक्षण और कहीं OBC आरक्षण की लड़ाई मची हुई है। और हम लोग आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आजादी के इतने सालों बाद देश को टैलेंट की नहीं कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ रही है सर। लगता है मुझे भी मानना पड़ेगा कि तुम्हारी बेरोजगारी के पीछे थोड़ा बहुत दोष तो सिस्टम का भी है। पर जिस बेरोजगारी की बात कर रहे हो ना, वो भी इतने पढ़े लिखे लोगों के साथ। ये 10-15 साल पहले इतनी ज्यादा नहीं थी। काहे तुकाराम? हाँ साहब, अब और नहीं होना चाहिए। अब तो पहले से ज्यादा अच्छे कॉलेज खुल रहे हैं। सिर्फ ज्यादा है सर, अच्छे नहीं है। जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो केवल 6 कॉलेज थे और क्या इंजीनियर निकलते थे वहां से। लोग कड़ी मेहनत से सेलेक्ट होते थे और बड़ी मेहनत से पास आउट होते थे। क्या प्रोडक्ट निकलते थे वहां से। और जब मैं 4th ईयर में पहुंचा तो 14 कॉलेज हो गए और अब तो 44 हैं, जिसमें से कुछ कॉलेज में तो 3 या 4 कमरे हैं और कुछ में 2 कमरे और कुछ तो 1। तू देखा है क्या? और टेक्निकल काउंसिल कॉलेजों की जांच और योग्यता के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति कर रहा है। वैसे ये टेक्निकल काउंसिल क्या है? वही जो 1 कमरे के कॉलेज को तकनीकी कॉलेज का मान्यता देती है। आज जितनी कंपनीज नहीं है, जितनी गवर्नमेंट में वैकेंसीज नहीं है, उससे ज्यादा तो डिग्री होल्डर्स हैं और वो सिर्फ नाम के ही डिग्री होल्डर्स हैं। उनकी वजह से हम लोग बदनाम होते हैं सर। अब बताइए, इसमें हमारी गलती है कि सिस्टम की? तुम लोग सिस्टम के जिस पहलू को उकेर रहे हो ना, उसे वाकई में नहीं सुधारा गया तो पता नहीं हमारी शिक्षा व्यवस्था का क्या होगा। सर सर सर, ये न्यूज देखिए, क्या बवाल काटा उस गरीबा ने। आज रात रायपुर के एक थाने में 2 युवकों ने आत्मसमर्पण किया, जिसमें से एक का क्वालिफिकेशन B.Tech है और दूसरे ने मास्टर इन फार्मास्यूटिकल किया है। उन्होंने पुलिस को बताया कि वो हमारे सिस्टम की नाकामी का शिकार हुए हैं। पढ़े लिखे होने के बावजूद नौकरी न मिलने से हताश और निराश होकर पैसों के लिए बम बनाकर नक्सलियों को सप्लाई किया करते थे। इस घटना से ये पता चलता है कि आज़ादी के 75 सालों बाद भी हमारी शिक्षा व्यवस्था कितनी लच्चर है। कैमरामैन विनोद के साथ मैं गरिमा, आपकी आवाज़। हमारी शिक्षा व्यवस्था पर एक घातक प्रश्न चिन्ह लगते जा रहे हैं। कॉलेज पर कॉलेज खुल रहे हैं पर गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं, न ही शिक्षा मंत्री सुध ले रहे हैं। कैमरामैन सैलेन के साथ विनय कुमार ज्योति, न्यूज़ वर्ल्ड। ये साला इतनी इन्फॉर्मेशन इनके पास कैसे आई? हमने तो गरिमा को उन दोनों का नाम बस बताया था। ये सिस्टम उस्टम की बात कैसे पता चली उनको? ये तो गजब हो गया सर।
ये खबर तो कल प्रिंट मीडिया में छपेगी। ये तो कोई पूरा गैंग लगता है जो पुलिस वालों की बजाने पे तुला हुआ है। मुझे तो ताज्जुब हो रहा है कि शिक्षा मंत्री का फोन क्यों नहीं आया अब तक। सर घंटी नहीं बजी, हमारी बजी है। यस सर, तुकाराम बोलता हूँ। जी सर, शिक्षा मंत्री का फोन है। जय हिंद सर, राजवीर सिंह बोल रहा था सर। तो क्या मैं तुम्हारी आरती उतारूंगा? ये जो केस न्यूज और मीडिया पर चल रहा है, किसने दिया है इसको? जी सर, मीडिया तक ये बात पहुंची कैसे मुझे नहीं मालूम सर। अच्छा, तुम्हें नहीं मालूम तो क्या मुझे मालूम होगा? हाँ सर, जब केस आया था तब पता नहीं था सर कि इतना बड़ा इशू बन जाएगा। किसने रखा है तुम्हें नौकरी पर? 2 घंटे के अंदर अंदर इस केस को दबा दो, अन्यथा टर्मिनेट कर दूंगा तुम्हें। पर सर उनका क्या करना है? अरे बेवकूफ, छोड़ दो उन्हें। छोड़ दें? और छोड़ कैसे सकते हैं सर? ये कह देना कि शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा, अन्यथा हम सबकी तड़ी लग जाएगी, चाहे टेक्निकल काउंसिल हो चाहे यूजीसी। मैं देख लूंगा सर। जय हिंद सर। शिक्षा मंत्री ने क्या कहा सर? मामला रफा दफा करने के लिए कहा है। वो कैसे होगा सर? अगर वो नहीं हुआ तुकाराम तो हम रफा दफा हो जाएंगे। चलो। देखो पुलकित और अनिकेत, अभी शिक्षा मंत्री जी का फोन आया था। मैंने बताया उन्हें तुम्हारे बारे में और तुम्हारे ओपिनियन के बारे में। उन्हें सुनकर काफी दुख हुआ। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आप सिस्टम के पैदाइश हो, कोई पैदाइशी मुजरिम नहीं हो। और ये भी आश्वासन दिया है कि सरकार की तरफ से कंपनसेशन के एक अमाउंट दिया जाएगा। एक अच्छी खासी रकम मिल सकती है आपको, जिससे आप खुद का कुछ कर सकते हो और तुम्हें तुम्हारे काबिलियत के हिसाब से नौकरी देने की भी पूरी कोशिश की जाएगी। और मुझे भी लगता है कि इस समस्या को इसी ढंग से सुलझाया जा सकता है ना तुकाराम? हाँ हाँ सर, बिल्कुल। तो फिर आप लोग हम लोग क्या सर? आप लोग जा सकते हैं, कोई केस वेस नहीं बनेगा आप पर। ऐसा कैसे जाए? अबे लोग पुलिस थाने से जाने के बारे में सुनकर खुश होते हैं, तुम लोग सवाल पूछ रहे हो। ये हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ सर। अच्छा, हमें आश्वासन सबके सामने चाहिए, पूरे कैबिनेट मिनिस्टर्स और सीएम के सामने, मीडिया की उपस्थिति में। अबे अपने आप को तोप समझते हो क्या? देखो अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मंत्री जी का आदेश है। तुकाराम, इनको बाहर तक छोड़ के आते हैं, चलो। अरे अरे आप ऐसे कैसे हमें निकाल सकते हैं जब आप जानते हैं हमारे ऊपर गंभीर इल्जाम है। पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला। आईबी की रिपोर्ट के अनुसार जगदलपुर वाले ब्लास्ट में नक्सलियों का हाथ है, ऐसा मैं रिपोर्ट में लिख दूंगा और केस रफा दफा। चलो जाओ। लेकिन इन सबसे पुलिस का टाइम वेस्ट हुआ है, पुलिस गुमराह हुई है। ये भी एक कानूनन जुर्म है, आपको हमें अंदर करना ही होगा। आप इस मामले को दबा नहीं सकते। अबे दबा तो हम तेरे गले भी सकते हैं बे, गले भी सकते हैं तेरा दबा। सर ये आप नहीं, आपका डर कह रहा है। हाँ डरा हुआ हूं मैं, क्योंकि मैं एक सरकारी नौकर हूं। देखो भाई, प्लीज बख्श दो हमें और कोऑपरेट करो। अगर मंत्री जी का आदेश नहीं होता तो हम खुद तुम्हारे साथ कोऑपरेट करते हैं। आपका मंत्री भी डरा हुआ है। अबे 2 टके का स्टूडेंट साले मंत्री जी के बारे में बोलता है। मीडिया अधिकार मंत्री की धज्जियां उड़ा चुका होगा। एक मिनट, मीडिया, एक मिनट। ये मीडिया की बात इनको कैसे पता चली तुकाराम? आप लोग इस कहानी में साइड रोल में हैं, हम लोग मुख्य किरदार हैं। क्या? अब तक तो ये खबर पूरी मीडिया को पता चल चुकी होगी कि आप हमें जबरदस्ती निकाल रहे हैं। वो कैसे? ये हमारे हाथ में ट्रांसमीटर जो लगा है, आपको क्या लगता है ये सिर्फ घड़ी है? नहीं, ये पूरा का पूरा मोबाइल फोन है। हमने कहा था ना कि हम टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं। अब तो कल का अखबार रंगीन होगा और वो भी फोटो सहित। मतलब मेरी भी फोटो आएगी ना? अबे चुप, घड़ी निकाल इनका, सबसे पहले घड़ी निकाल इनका, घड़ी निकाल। ये तुकाराम उधर फेंक। साले तुम लोग हमें बदनाम करने की साजिश रच रहे थे। सिर्फ आपको बदनाम करने का प्लान नहीं था, बल्कि शुरू से लेकर आखिरी तक सब कुछ प्लान था। हमारा आपके हवाले होना, वो बम वाली स्टोरी और भी पूरी बातें। हाँ,
मुझे शक था तुकाराम, मुझे शक था। शक मत करिए सर, न्यूज देखिए। अब तक तो आज की लेटेस्ट न्यूज गरिमा जैन तक पहुंच चुकी होगी और वो भी आपकी आवाज में दिखा रही होगी। अच्छा, मतलब गरिमा भी तुमसे मिली हुई है? हर अच्छा इंसान हमसे मिला हुआ है सर। ओह, तुकाराम टीवी ऑन करो। यस सर। चलो सर, टीवी चालू हो गया। अभी अभी खबर मिली है, कैबिनेट मंत्री के आदेश पर थाना इंचार्ज द्वारा केस को रफा दफा करने की साजिश रची जा रही है। उन दोनों छात्र जिन्होंने अपने आप को पुलिस को सरेंडर किया है, उनको जाने के लिए कहा जा रहा है। जब उन्होंने मना किया तो उनको पुलिस स्टेशन के बाहर फेंका गया। ये सब तमाशा करने की क्या जरूरत थी? ये सब तमाशा नहीं करते तो आपके गंदे और भ्रष्ट सिस्टम की पोल कैसे खुलती? मंत्री जी तो भेज देंगे अपने लड़के को यूएस पढ़ने के लिए, और हमारा क्या होगा? तुकाराम, थाने के बाहर आवाज कैसी आ रही है? अभी देखता हूँ सर। सर, पुलिस थाना के सामने लोगों की भीड़ जमा हो गई है। शिक्षा मंत्री हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय के नारे लग रहे हैं। क्या? मैं गरिमा आपकी आवाज़ में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारी खबर का असर हुआ, और कुछ ज़्यादा ही बड़ा असर हुआ। जिन 2 छात्रों ने आत्मसमर्पण किया था उस पर ड्रामा और राजनीति भी काफ़ी हुई, और ये सब देखकर काफ़ी छात्रों में रोष देखा गया। छात्र सड़कों पर उतर आए और पुलिस प्रशासन शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी भी की। शायद ये विपरीत परिस्थितियां देखकर शिक्षा मंत्री और पुलिस प्रशासन की भी आंखें खुले। छात्र छात्राओं ने खराब शिक्षा व्यवस्था व बढ़ती बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतर आई है, जिसे रोकने के लिए भारी तादाद में पुलिस फोर्स की तैनाती की जा रही है। मंत्री जी कल सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। सभी छात्रों के सामने में करीबन 20 कॉलेज के छात्र शामिल होने वाले हैं। खराब शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए ब्लूप्रिंट भी पेश करेंगे। तुम लोग कल तक हमारी कस्टडी में रहोगे। तुमको प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सुरक्षित ले जाने की जिम्मेदारी हमारी होगी। रात से सुबह हो गई, तुम लोग के माँ बाप नहीं आए? सर, वो नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि वो भी हमारे प्लान में शामिल है। एक्सलेंट, एक्सलेंट। शहर में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है आप सभी जानते हैं। विपक्ष, मीडिया लगातार हम पर इल्जाम लगा रहा है। क्या कहना है आपका इस पर? कैसे हैंडल करेंगे हम इसे? 1 घंटे बाद हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस है। जो स्थिति आज शहर की बनी हुई है, कुछ हद तक इसका अंदाजा था हमें। सर, शिक्षा एक मूलभूत अधिकार है। इसका राजनीतिकरण और व्यवसायीकरण बंद होना चाहिए। मैं आपकी बातों से सहमत हूं, पर कोई ऐसा ब्लूप्रिंट आपके पास है जिसका हम अनाउंस कर सकें? यस सर, एडवाइजरी फाइल बनाई थी हमने, जिसे आप 2 बार रिजेक्ट कर चुके हैं। क्या मतलब है ऐसे कमेटी और एडवाइजरी बोर्ड बनाने की, जिनकी न बात सुनी जाती है न मानी जाती है? क्या हम हर शहर की ऐसी स्थिति उत्पन्न करने के लिए हैं? आप देख रहे हैं हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका, भूटान, नेपाल की क्या हालत है, और हम यहाँ राजनीति कर रहे हैं। मिस्टर प्रभाकर, इस बार कोई राजनीति नहीं होगी। एडवाइजरी बोर्ड के एक रिकमेंडेशन को हम अमल में लाने की कोशिश करेंगे। इस फाइल में रिजर्वेशन का कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। मिस्टर प्रभाकर, कुछ चीजें हम सुधार सकते हैं और कुछ चीजों को सुधारने की आवश्यकता
समाज की होती है। धन्यवाद। आज की मीटिंग यहीं पर समाप्त करते हैं।